हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति नाहक और आप इस वक्त हैं ऑफ कोर्स मूवीज अड्डा पर। आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी का जिनको आपने गानों में सुन चुके हैं। तो जैसे ही रोहन हमें ज्वाइन करेंगे, हम ये कॉन्वर्सेशन शुरू कर देंगे। हेलो। Hi, how are you? आई एम गुड। आप कैसे हैं? बस बस all good. सो हाउ इज लॉकडाउन गोइंग? लॉकडाउन तो सही जा रहा है। आई मीन फॉर्चुनेटली मेरे और रोहन हमारे दोनों के घर पे हमारा म्यूजिक सेटअप है, तो हमारा काम उतना तो रुका नहीं है। बट हाँ, फिल्में रुकी है, फिल्में रिलीज नहीं हो रही है। तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज फीलिंग दैट, बट दीज आर द लीस्ट ऑफ आर वरीज। अभी तो सबकी सेहत अच्छी रहे, सब अच्छे रहे, दैट इज द मेन थिंग। राइट। रोहन, जैसे आपने बोला कि आपके और रोहन दोनों के ही घर पे बहुत लोग जो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं बता दूं कि ये टीम है रोहन रोहन की। तो रोहन, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कैसे ये, मतलब हाउ डिड रोहन रोहन हैपन? कैसे आप दोनों ने डिसाइड किया कि एक चलो एक साथ में काम शुरू करते हैं? किस तरीके से ये सब जर्नी शुरू हुई? एक्चुअली इसकी स्टोरी हमारे नाम से बहुत कनेक्टेड है। मैं बहुत आई मीन ये 2014 की बात है, व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन परेल एंड रोहन यूज्ड टू स्टे इन परेल। एंड माय नेबर एंड रोहन सिस्टर वाज, दोनों ना फ्रेंड्स थे। तो मैं म्यूजिक का कुछ करता था, वो भी म्यूजिक का कुछ करता था पहले। जी। तो उसने बोला, अरे चार घर छोड़ के और एक रोहन है जिसको म्यूजिक का शौक है। तो सो आई सेड, अरे और एक रोहन है। तो हम मिले, और मिलने के बाद ऐसे पता चला कि हमारा क्रिएटिव फ्रीक्वेंसी मैच होता है। एंड देन हमको एक निकलोडियन चैनल था तब, आई गेस अभी भी है या नहीं पता नहीं, तो उसके एक सीरीज के जिंगल करने का काम था हमारा। तो उस पूरे प्रोसेस में पता चला कि वी कैन डू फिल्म म्यूजिक, वी कैन डू आवर ओन म्यूजिक। और वैसे रोहन रोहन बना। तो बहुत लोगों ने सजेस्ट राइट, किया इट क्या इज नाम रखना डेफिनेटली चाहिए, रोहन रोहन, रोहन स्क्वायर, रोहन टू, बट रोहन रोहन सिंपल। राइट। रोहन रोहन बहुत क्रिएटिव भी है और बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये एक ही इंसान है कि दो इंसान है। जब मिलते हैं तब डेफिनेटली पता चलता है। तो करेक्ट। रोहन, डेफिनेटली आप हमने मुझे ऐसा लगता है मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था, मैं बढ़िया, क्या तू भी है मैं बढ़िया? भी बढ़िया, क्योंकि वो फॉर्चुनेटली। मैं वो पर्सनली गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो गाना। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग ये इंटरव्यू इस वक्त देख रहे हैं और जो आगे भी देखने वाले हैं, सबको ये गाना डेफिनेटली बहुत पसंद होगा। एक बार वो गाना हो जाए। हाँ, ओके। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, शादी कर ले सावरिया, देंगी फिर फुल झड़िया, बढ़िया बढ़िया। चट मंगनी कर पट मंगनी, मुझे पत्नी बना ले झटपट अपनी। सुन सजनी मैं हूँ छोरा जंगली, अरे काहे को बनाना चाहे मेरी चटनी। आह, आह। ओहो ओहो। ये गाना जब रिलीज हुआ था, आपने एक्सपेक्ट किया था इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा? क्योंकि ऑफकोर्स गाना तो अच्छा है ही, लेकिन एक होता है ना कि उम्मीद से बढ़कर रिस्पांस मिलना। आई मीन, तो कैसा सी था? जनरल कॉन्फिडेंस था कि ये गाना चलेगा, क्योंकि एक तो संजू फिल्म थी, राजकुमार हिरानी, रणबीर कपूर, सोनम कपूर। राइट। एंड हम सबको पता है कि राजू सर को एक एक ह्यूमर गानों में डालने का बहुत शौक है। आई मीन पल पल हर पल में, राइट। या राइट। समझो हो ही गया, उनके हर गानों में राइट। एक ऑल इज वेल। तो उनके हर गाने के हाँ। एक नैरेटिव में ना ह्यूमर रहता है। तो ये गाना भी इज अ वेरी राजकुमार हिरानी सॉन्ग बोल सकते हैं, टाइप का। जी। बट द सरप्राइज वाज द कि वो बच्चों में कितना फेमस हो गया। और तो बच्चों को ये गाना बहुत हाँ। पसंद है। हमको तब आई मीन फिल्म रिलीज होने के बाद इतने लोगों के कॉल आते थे कि हमारे बच्चे बहुत ये गाना सुनते हैं। फिर जब शादी का सीजन आया, तब लोग बहुत सारे संगीत के वीडियोस देखते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स गाना शादी के ऊपर है। राइट। तो अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड राइट। टू डांस ऑन संगीत। तो वो एक एडेड सरप्राइज था फिल्म के साथ। तो वो गाना सक्सेसफुल होने वाला है तो पता ही था। राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आपने राजवीर रानी सर की बात की। लोग सोचते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद भी जो लोग काफी टाइम से इंडस्ट्री में है, वो भी अभी तक उनको भी सौभाग्य नसीब नहीं हुआ। लेकिन आपका कैसा एक्सपीरियंस था
क्योंकि कहीं ना कहीं एक जबरदस्त शुरुआत आप कह लीजिए जो के जी राजू हिरानी सर के साथ आपको काम करने का मौका मिला, तो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अमेजिंग। हम सबके जैसे हमने भी कभी सोचा नहीं था कि हम उनके साथ काम करेंगे। एक्चुअली हम कभी उनको अप्रोच भी नहीं कर पाए। ऑल थैंक्स टू दिस गोज टू एक फिल्म, मराठी फिल्म जो प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी, वेंटिलेटर, जो बहुत सक्सेसफुल हुई, जिसको नेशनल अवार्ड्स मिले। तो वो फिल्म के प्रीमियर के दिन, आई मीन मामी फिल्म में, फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी, और उसके स्क्रीनिंग के वक्त राजकुमार हिरानी आए थे और उन्होंने ये फिल्म देखी। वो उस टाइम पे भी फिल्म के बाद हमें उनसे मिलना था, पर हम नहीं मिल पाए। 2 दिन बाद हमें वेंटिलेटर के जो डायरेक्टर है राजेश मापुस्कर, उनका फोन आता है सवेरे 7 बजे कि जल्दी से तैयार हो जाओ, 11 बजे राजकुमार हिरानी को मिलना है, उनको आपका काम बहुत अच्छा लगा है वेंटिलेटर में। सो आई मीन ये तो किसी के लिए एक ड्रीम हो सकता है, और आगे सबसे बड़ी बात हो सकती है क्योंकि आपके काम की वजह से अगर आपको कोई बुला रहा है, तो दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग एक्चुअली। तो जब हम उनसे मिले उसके बाद पता चला कि वो हम देखते हैं कि वो बहुत टाइम लगाते हैं 2 फिल्मों के बीच में, करीब 3-4 साल तो मिनिमम लगते हैं। बट उनके साथ जब हमने काम किया, ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 की, फिल्म आई 2018 जुलाई में, तो करीब 1.5 साल काम किया उनके साथ, और वो पूरे प्रोसेस में पता चला कि कितना अंडरस्टैंड करना जरूरी है और कितना सीरियसली और सिंसियरली एक फिल्म को बनाना चाहिए, और उसमें आप जितना ज्यादा टाइम डालोगे, एनर्जी डालोगे, वो अच्छे रिटर्न भी देगा। एंड दैट इज व्हाट हिज एंटायर वे ऑफ वर्किंग इज। आई मीन ही एंड हिज उनके जो राइटर है अभिजात जोशी, दे आर लाइक द बेस्ट टीम दैट यू। राइट। अच्छा, यहाँ पे किसी एक फैन ने कमेंट किया है, पूनम आई थिंक, उन्होंने लिखा है बोथ रोहन्स आर थैंक यू, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू। दिस होल टीम इज आउटस्टैंडिंग, रोहन की जो टीम है। बट जैसे आपने वेंटिलेटर की बात की, मराठी सिनेमा में भी कहीं ना कहीं आपका जो म्यूजिक है उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है। वहां पे एक तरीके से मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आपने वहां पे अपना झंडा गाड़ने के बाद अब जाके एक बॉलीवुड में भी बहुत धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। एज अ म्यूजिक कंपोजर आपको क्या डिफरेंस नजर आता है मराठी म्यूजिक की बात की जाए और अगर बॉलीवुड म्यूजिक की बात की जाए? कुछ आई डिफरेंस मीन लगता है एज अ म्यूजिक कंपोजर? डिफरेंस ऐसा है कि लकीली आई मीन 2 चीजें तो, अभी बॉलीवुड में काफी रिमिक्सेस बन रहे हैं जो ट्रेंड मराठी में नहीं है। सो आई गेस मराठी का ट्रेंड इज वेरी सिमिलर टू व्हाट राजकुमार सर, हिरानी सर करते हैं कि फिल्म को पकड़ के गाने बनते हैं। आज भी मराठी फिल्मों में जो ब्रीफ आता है वो डायरेक्टर्स से आता है, और पूरा एल्बम एक कंपोजर करता है, मल्टीपल कंपोजर एल्बम्स नहीं होते। स्क्रिप्ट दी जाती है, सॉन्ग के सिचुएशन दिए जाते हैं, और एक पूरा साउंड ट्रैक उनके हिसाब से बनता है। हिंदी में एज वी ऑल नो कि जनरली अभी ऐसा हो गया है कि देयर आर मल्टीपल कंपोजर्स जिनको फिल्म बताई नहीं जाती है, सिर्फ एक सिचुएशन दी जाती है, गाना। हाँ, और बोला जाता है कि ये सिचुएशन है, आप दो। तो क्या होता है, कभी कभी कंपोजर को फिल्म पता ही नहीं रहती है, बट उससे सिर्फ वो गाना लिया जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि क्या बुरा है क्या सही है, किसी के लिए वो वर्क करता है, किसी के लिए ये वर्क करता है, बट एज लॉन्ग एज फिल्म और उसका म्यूजिक साथ में हो, इट विल मेक मच मोर सेंस। आई मीन इसीलिए आज हम ए आर रहमान का म्यूजिक सुनते हैं तो उनका म्यूजिक कितना फिल्म से जुड़ा लगता है। दैट्स व्हाट आई फील इज द मेजर डिफरेंस आज भी मराठी में और हिंदी में। जी। अच्छा, जैसे म्यूजिक की बात हो रही है, वैसे यहाँ पे मैं एक फैन का कमेंट पढ़ना चाहूंगी। लिखा है देयर म्यूजिक इज जस्ट ऑसम एंड वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी सूदिंग एज वेल एज दे हैव क्रिएटेड सम अमेजिंग फास्ट ट्रैक्स। ये तो एक के बाद एक कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए आते जा रहे हैं। इस कमेंट पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं वही कहना चाहूंगा कि एक्चुअली मेरा और रोहन का सबसे बड़ा ये एफर्ट रहता है कि हम वर्सेटैलिटी को मेंटेन करें। आज अगर हम जिन जिन लोगों को फॉलो करते हैं, लाइक रहमान को या जतिन ललित को, दे हैव बीन वेरी वर्सेटाइल। ऐसा ना हो जाए कि हम 15 इयर्स बाद या 20 इयर्स बाद जब हमारे करियर को देखे पीछे तो लोग यही बोले कि ये एक टाइप का म्यूजिक करते थे। सो अगर हम, क्योंकि दैट इज व्हाट बैंड्स आर ऑल अबाउट। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखो तो एक रॉक बैंड सिर्फ रॉक म्यूजिक बनाता है, वो रैप नहीं बनाता है। तो एक बैंड में और एक म्यूजिक डायरेक्टर में यही अंतर होता है। म्यूजिक डायरेक्टर can take different situations and make different songs versus a band which sticks to one genre. अगर रॉक है तो रॉक है, अगर पॉप है तो पॉप है, रैप है तो रैप है। तो
आई बिलीव अगर हम म्यूजिक डायरेक्टर्स कहते हैं खुद को, तो वी हैव टू बी वर्सेटाइल। अच्छा, आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है जिस पे काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? रोमांटिक स्लो नंबर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा रहती है। बस फास्ट ट्रैक्स आके चले जाते हैं, बट एक रोमांटिक नंबर 10, 15, 20, 30 साल तक भी चलते हैं। अच्छा, तो आपका फेवरेट रोमांटिक ट्रैक कौन सा है? वो अभी आपको गा के सुनाना पड़ेगा। बहुत है। मैं एक सुनाता हूँ जो हमने ही बनाया था अभी, बाईपास रोड करके एक फिल्म थी। उसके लिए जी जी जी, बाईपास नितिन रोड। मुकेश की, तो मोहित चौहान ने गाया था ओरिजिनली, तो मैं ट्राई करता हूँ। खामोशी से भरी है ये हवा, बातें कुछ है अधूरी सी यहाँ, अब क्या, अब क्या, दिल में थी जो तेरे लिए एक जगह, लफ्जों में कभी कह न सका, अब क्या, अब क्या, बातें वही है, मुलाकातें वही है, बस तू ही नहीं है मेरे साथ, तन्हा मेरा प्यार करे इंतजार, तू है कहाँ, तू है कहाँ। वाओ, आपकी आवाज भी उतनी ज्यादा अच्छी लगती है सुनने में जितना गाना कंपोज आपने जितना ब्यूटीफुली किया है। अच्छा, अगर मैं अभी फिलहाल जिस तरीके से सिचुएशन इस वक्त चल रही है, लॉकडाउन है, क्वारंटीन हो रखे हैं हर कोई अपने अपने घर में, सो ये टाइम आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? क्या बहुत और सारी न्यू काफी सारी फीचर्स हमें देखने को मिलने चीजें, वाले हैं लॉकडाउन के बाद? हाँ, यस, एक्चुअली दो चीजें। एक तो दो फिल्मों के बैकग्राउंड स्कोर चल रहे हैं, तो हम लोग वो कंप्लीट करने में लगे हैं, और नए गाने जो बेसिकली कोई सिचुएशन नहीं है, बट ऐसे दिमाग में कोई हुक लाइन आती है, कोई वर्ड या कोई सिचुएशन जो ऐसे अच्छी लगती है, तो वी आर जस्ट मेकिंग अ बैंक ऑफ सॉन्ग्स जो शायद हम एज सिंगल्स रिलीज करें। सो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली अभी कि बिना कोई सिचुएशन के जो बनना है वो बनाओ, नहीं तो यूजुअली एक स्क्रिप्ट मिलती है, उसके हिसाब से गाना बनता है। तो अभी तो राइट मैं और राइट। रोहन वी आर जस्ट कंपोजिंग फ्रीली। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आपको लगता है इस वक्त पे, क्योंकि हर कोई अपने घर के अंदर बंद है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, डिस्टर्बेंस उतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं म्यूजिशियंस के लिए या फिर हर उस इंसान के लिए, जो हर उस आर्टिस्ट के लिए जो अपनी कला को पहचानना चाहते हैं, दिस इज द एक्चुअल राइट टाइम। घर पे बैठकर आप बहुत सारी पीसेस क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, I guess स्पेशली म्यूजिशियंस। absolutely right. Not just artist, anybody के, यानी किसी को ये भी एनीबॉडी, पता चल सकता है कि वो गा सकता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है, या कोई कुकिंग सीख सकता है, उसको भी आर्ट ही कहते हैं हम लोग। इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, राइट पेंटिंग करता है। तो एक्चुअली आर्टिस्ट के लिए तो डिस्कवर करना कि वो और क्या कर सकते हैं, कितना और डीप जा सकते हैं, कितना और सीख सकते हैं म्यूजिक में, और नॉर्मल लोगों के लिए ये फाइंड आउट करना कि उनके अंदर भी एक आर्टिस्ट है, तो ये दोनों के लिए अच्छी बात है। राइट। अच्छा, जैसे आपने बात की सिंगल्स की, आजकल यूजुअली फिल्म्स में तो हम गाने देखते ही हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं म्यूजिक लेबल्स हो गए, या फिर जो सिंगल्स आने लग गए हैं आजकल, बहुत सारे एल्बम्स आते हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ, हाँ, यस। या कैन यू जस्ट मैं ये या आई एम रिपीटिंग, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने म्यूजिक सिंगल्स की बात की, तो यूजुअली फिल्म्स में तो गाने हम देखते ही हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आजकल बहुत सारे एल्बम्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे सिंगल्स रिलीज हो रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो हैं, जो सिंगर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, उन लोगों को बहुत एक बड़ा स्कोप मिला हुआ है। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना सिंगल अपलोड कर दो, तो उस चीज को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? आई एम वेरी हैप्पी। आई मीन आई कम फ्रॉम दैट एरा जब पॉप कल्चर बहुत अच्छा था। आई मीन सिल्क रूट, फाल्गुनी पाठक और अपाचे इंडियन, बाबा साइकिल, बहुत अच्छा म्यूजिक बनता था, और वो अचानक से गायब हो गया। आई मीन अभी वो वापस आ रहा है, एंड द गुड थिंग इज बिकॉज इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, वो ओरिजिनल है। जितने लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेके आ रहे हैं वो सब ओरिजिनल्स बना रहे हैं,
कवर्स भी जो लोग बना रहे हैं उनकी भी आवाज, आई मीन ये पूरा एक स्ट्रक्चर है मैं कहूँगा, जिससे नया टैलेंट देखना भी इजी हो गया है हमारे लिए। आज बहुत सारे सिंगर्स अपने गाने भेजते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वीडियोस, लिरिसिस्ट अपने गाने भेजते हैं। तो आई गेस इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज ऑल्सो हेल्पिंग हम जैसे कंपोजर्स को कि इसकी आवाज फिल्म के गाने के लिए भी अच्छी रहे। तो वो आई मीन आज ऑडियंस के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। राइट। अच्छा, अगर बात की जाए करंट लॉट की, तो प्रेजेंट जनरेशन में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आपको कौन सा सिंगर लगता है कि ही इज डैम गुड और शी इज डैम गुड? प्रेजेंट जनरेशन में जिसको बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ऑफ कोर्स अरमान अरमान मलिक बहुत अच्छा है। ही इज गोइंग टू गो प्लेसेस। आई मीन पहला उसने ही इज डन हिज इंग्लिश सिंगर एंड ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। अरमान को अरमान मलिक, या उसने हमारे लिए अच्छा पहला अगर उसका बात की लाइफ जाए, का मराठी सॉन्ग उसने गाया था, तो उसने और श्रेया ने, इट वाज संग बाय हिम। जी बहुत कलेक्टिंग की थी। राइट। अच्छा, अगर बात की जाए लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के टाइम पर आप म्यूजिक के अलावा और क्या क्या चीजें कर रहे हैं? घर पे कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई आजकल कुकिंग कर रहा है, घर पे हर कोई शेफ बन रहा है, तो आपने भी ऐसा कुछ ट्राई किया है घर पे? नहीं, मैं कुकिंग तो नहीं कर रहा हूँ। आई मीन मैं जितना चाय कॉफी इतना बना सकता हूँ उतना, बाकी माय वाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ द कुकिंग बिट। मैं खाने का काम कर रहा हूँ। अदर देन दैट या आई मीन ऑफ कोर्स जो सब कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार पे एक के बाद एक सीरीज देखना। फिर हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, मोनोपोली खेलते हैं, जेंगा है, सो न्यू थिंग्स। नए बुक्स है, कुछ बुक्स जो मैंने खरीदे थे और नहीं पढ़े थे, तो बहुत टाइम से मेरा पिछले एक साल एक डेढ़ साल में रीडिंग काफी कम हो गया था, तो अभी वापस पढ़ना शुरू किया है। तो कुछ भी हो जाए, समथिंग कंस्ट्रक्टिव, समथिंग पॉजिटिव, यही करने का सोचते हैं रोज। आई मीन उसी में इतने सारे दिन राइट। चले जाएंगे मुझे। अच्छा, जैसे आपने बोला आप नेटफ्लिक्स बहुत देख रहे हैं, सारे लोग ही आई थिंक देख रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कौन सी ऐसी सीरीज है जो आप बिंज वॉच कर रहे हैं? बिंज वॉच मैं एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है ब्रेकिंग बैड, जो मुझे बहुत टाइम से देखनी थी, बट टाइम नहीं मिलता था, बट मैंने अभी शुरू किया है। मुझे भी और बहुत टाइम से देखनी है, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा हाँ, है। बहुत अमेजिंग है, ब्रेकिंग बहुत बैड। अच्छी है। एक बार आप हुक हो गए। मुझे एक्चुअली अफसोस बहुत होता है कि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स पहले देख लिया। एक्चुअली ये करेक्ट टाइम था गेम ऑफ थ्रोन्स देखने का, क्योंकि आपने अभी राइट। शुरू करके खत्म कर दिया रहता पूरे Oops. Out of technical error, I guess रोहन लेफ्ट हो गए हैं, बट वील ट्राई टू ऐड हिम वंस अगेन। रोहन म्यूजिक। Yes, Breaking Bad is awesome. All should watch. Yes, we will try and watch. कुछ नेटवर्क के वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है या गाइस, या सो और एंड अभी वी आर तो काफी बैक। फ्रीक्वेंट होता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क जी। कवरेज। अच्छा, तो आपने वेब सीरीज की तो चलो बात कर दी। अच्छा, अभी मैं बात करूं, अगर लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, इस वक्त लॉकडाउन के टाइम पे एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं घर पे हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, और एक ऐसी बुरी चीज जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप मिस कर रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहली चीज आप वो करेंगे, ऐसी क्या चीज है? जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ वही है कि टाइम एट होम कंपोज करने को मिल रहा है, ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है फैमिली के साथ, तो दैट्स वन थिंग। एंड बेसिकली ये पढ़ के अच्छा लगता है कि द एनवायरनमेंट इज हीलिंग इटसेल्फ, नेचर इज हीलिंग इटसेल्फ, सो वो एक चीज अच्छी हो रही है। मैं कहूँगा दैट इज वन स्मॉल गुड थिंग इन व्हाट ऑल इज गोइंग बैड। बाकी जो मैं सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ वो है स्विमिंग और मेरा स्टूडियो। एक बार बस लॉकडाउन खत्म हो जाए तो मैं और रोहन स्टूडियो में मिले, सबसे मेन चीज वही है हमारे लिए। वो अपनी रिहर्सल्स और म्यूजिक स्टूडियो ये सारी चीजें कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से इस हालात चल रहे हैं देश में, उस चीज को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से? क्योंकि हम आई एम श्योर किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई एक इंसिडेंट आएगा और हर किसी को अपने घर के अंदर बंद होना पड़ेगा, तो उस चीज पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये तो सब हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है कि ऐसा कुछ ग्लोबल स्टेज पे होता है और जो पता ही नहीं चलता, बट
कभी लगा नहीं था। आई मीन हमारे दादा दादी नाना नानी बोलते थे कि उन्होंने इंडिया का राइट। इंडिपेंडेंस देखा है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की को एक्सपीरियंस किया है। हमारे जनरेशन के लिए ये इससे कुछ कम नहीं है। हमने काफी लोग कोरोना इसको देखा वर्ल्ड है। वॉर 3 ही बोलते हैं। तो एक ग्लोबल इवेंट आज सबने ऐसा विटनेस किया है जो किसी ने सोचा नहीं था। और आई एम श्योर कि इसमें से भी बाहर निकलेंगे। 100 साल पहले स्पैनिश फ्लू का हुआ था। एक क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा एपिडेमिक, पर उसमें से भी हम लोग बाहर निकले थे। आज इसमें से भी बाहर निकलेंगे राइट। 100%। राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, हमने पुराने सारे काम देखे हैं, चाहे मराठी म्यूजिक हो चाहे बॉलीवुड में हो, सारा कुछ बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होता है हमेशा से। फ्यूचर में और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाइंड अप है, जो लॉकडाउन के बाद रिलीज होने के चांसेस हैं, या जिन पर आप काम शुरू करेंगे? यस, मराठी में तो 4 फिल्म है। एक्चुअली हमारी 2 फिल्में जो रिलीज हुई थी पर फिर हम लोगों ने पीछे ले ली। वन वॉज विजेता, जो सुभाष घई जी ने प्रोड्यूस की है। तो वो एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए, थिएटर्स का पता चले, तो दैट विल गेट रिलीज। और एक फिल्म थी मराठी अजिंक्य। उसके बाद और 2 फिल्में हैं मराठी जो रिलीज पे है। 2 फिल्में हैं जिनको जिनको म्यूजिक दिया जा रहा है। एक हिंदी फिल्म है जिसकी शूटिंग शुरू होने वाली थी, आई गेस हाँ, कुछ लॉकडाउन की वजह से अटक गई। 20 मार्च से, पर वो भी होल्ड पे चलेगी। तो यस, सभी रुके हुए हैं। फॉर्चुनेटली हमारा काम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, बट बाकी जितने कैमरा मैन है, डीओपीज है, डायरेक्टर्स है, एवरीबडी इज वेटिंग एक बार कब ये खत्म हो जाए और कब शूटिंग शुरू हो। राइट। ऑल्सो, आपने वेंटिलेटर के बारे में बात की, तो मैं जानना चाहूंगी, हाउ डिड वेंटिलेटर हैपन? मतलब किस तरीके से आपको अप्रोच किया, और आपका क्या रिएक्शन था जब आपको सुना कि हमें ऐसी एक फिल्म के लिए म्यूजिक बनाना है? तो वेंटिलेटर का वेंटिलेटर कैसे की अप्रोच आया? स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली रोहन मापुस्कर एक कास्टिंग डायरेक्टर, जिन्होंने 3 इडियट का कास्टिंग किया है, लगे रहो मुन्ना भाई का कास्टिंग किया है, अभी ठाकरे का पानीपत का। तो ही एंड माय पार्टनर रोहन प्रधान न्यू ईच अदर, तो उनका चलते रहता था बातें। एक दिन रोहन ने बस बताया कि उनके जो ब्रदर है राजेश मापुस्कर, लॉट ऑफ रोहन, हाँ। या 3 रोहन है। तो रोहन इज वेरी रोहन लकी। रोहन ने कहा कि उसके जो ब्रदर है राजेश मापुस्कर, जिन्होंने फेरारी की सवारी बनाई थी, तो वो ही इज मेकिंग अ फिल्म। वो तब नाम नहीं बताया था वेंटिलेटर ऐसा नाम है, उन्होंने बस बताया था कि एक फादर सन रिलेशनशिप की स्टोरी है, और इमोशनल स्टोरी है, एक फेस्टिव टाइम का स्टोरी है, जिसमें एक आदमी वेंटिलेटर पे चढ़ जाता है, और उसके बाद एक फैमिली में कैसे एवरीबॉडी रिएक्ट्स टू इट। तो बस इतना बताया था। तो वो टाइम पे हमने सोचा कि इसके ऊपर एक फादर सन रिलेशनशिप पे गाना बनाते हैं, क्योंकि यूजुअली मदर सन रिलेशनशिप ये बहुत बोला जाता है, बहुत है जी। और एक डॉटर और फादर रिलेशनशिप बहुत बोला जाता है, बट फादर सन रिलेशनशिप इज वेरी अनसेड। उसके बारे में कहीं राइट। कहा नहीं जाता है, बहुत अंडरलाइन रहता है। राइट। तो हमने गाना बनाया बाबा करके, और उसका एक मिनट का वर्जन बनाया छोटा सा, और रोहन को सुनाया। रोहन को इतना अच्छा लगा, उसने बोला अभी के अभी राजेश सर को सुनाते हैं। राजेश सर को अच्छा लगा। उस पॉइंट पे उन्होंने बोल दिया कि यार तुम लोग पूरी फिल्म कर रहे हो। तो आई मीन दैट वाज लाइक, वो एक गाने की वजह से हमको पूरी फिल्म करने का मौका मिला, और वो पूरी फिल्म की वजह से हमको संजू करने का मौका मिला। तो आई मीन दैट इज जस्ट अ वेरी स्पेशल फिल्म। क्योंकि बाबा, आई रिमेम्बर जब ये गाना आया था, तो बहुत सारे यूजुअली आजकल क्या होता है, जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो गई है, तो जब भी कोई गाना आता है ना, तो टिकटॉक पर पहले पहले वायरल हो जाता है। करेक्ट उधर ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। तो बाबा ट्रैक जब आया था, वो आग लगा दी थी टिकटॉक पर, क्योंकि हर किसी ने, क्योंकि हमने माँ से रिलेटेड गाने बहुत देखे हैं, माँ को प्यार जताने वाले गाने देखे, लेकिन बाबा वॉज द ओनली सॉन्ग एंड इज द ओनली सॉन्ग, आई थिंक, जो फादर के तरफ जो प्यार है उसको एक्सप्रेस करता है। सो थैंक यू सो मच हमें ये गाना देने के लिए। एंड जाते जाते कोई एक गाना सुना दीजिए। मैं वही गाना सुना देता हूँ, बाबा। तो इट्स अ मराठी सॉन्ग, बट अभी इसके बारे में रोहन बहुत अच्छा गाता है ये, बट मैं कोशिश करता हूँ। बाबा मला कळलेच नाही तुझ्या मनी वेदना, कसा मी राहू बोलू कुठे जाऊ, मला काही समजेना। साधा घालतो लाडका तुझा,
सगळ्या रे मला अजूनही तूच हवा बाबा थांबणारी तू बाबा. ये गाना जब हमने सुना था तब इमोशनल हो ही गए थे और प्रियंका भी काफी आई थिंक इमोशनल हो गई थी. उनका क्या रिएक्शन था इस गाने को लेकर? ओ माय गॉड, वो तो आई मीन कभी ये सोचा नहीं था कि उन्होंने गाना चाहिए. जब फिल्म की सिचुएशन में ये एक मेल वर्जन है जो रोहन ने गाया है, क्योंकि ये फादर सन की रिलेशनशिप है. इसकी स्टोरी ऐसी है कि फिल्म खत्म, सब काम हो गया था, हम लोग बैकग्राउंड स्कोर कर रहे थे, तब हाँ मैं राजेश सर और रोहन जस्ट लंच के लिए बाहर गए और ये हमने फील किया कि क्यों ना एक फीमेल वर्जन भी हो ये गाने का, क्योंकि फादर डॉटर रिलेशनशिप भी बहुत क्लोज रहता है. तो बहुत जी. एकदम से ट्यूबलाइट सबकी जली थी. हु बेटर देन प्रियंका, बिकॉज सभी को उनका रिलेशनशिप विद हर फादर पता है. तो हाँ, राजेश सर ने बोला कि मैं पूछ के देखता हूँ, क्योंकि वो तब न्यूयॉर्क में रहती थी. तो उन्होंने जस्ट मैसेज किया कि बाबा, उन्होंने सुना था बाबा मेल वर्जन, तो विल यू सिंग अ फीमेल वर्जन फॉर द सॉन्ग. उन्होंने उसी सेकंड में बोला कि हाँ, आई आई लव द सॉन्ग एंड आई सिंग इट. तो आई मीन एंड शी टुक इट टू अनदर लेवल. उन्होंने न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड किया, वो 8 घंटे लगे पूरे प्रोसेस को, बट अमेजिंग अमेजिंग. उनके लिए मराठी के जो शब्द है र, ट, च, ण, वो सब सीख के उन्होंने वो गाना गाया. ब्रिलियंट. डेफिनेटली वो गाना भी ब्रिलियंट था. जितने गाने आपने बनाए सारे ब्रिलियंट है और आई होप कि आने वाले जितने गाने होंगे वो भी हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे और आप भी ऐसे ही एंटरटेन करेंगे. लास्टली जाते जाते व्यूअर्स से और फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्लीज टेक केयर. आप सब अच्छे से कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं लॉकडाउन के लिए, तो प्लीज कंट्रीब्यूट करते रहिए. एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशन, जिसे हम बोलते हैं. हर एक का कंट्रीब्यूशन जरूरी है. हम सबको सेंसिबल होने की जरूरत है. हम सबको कोऑपरेट करके लॉकडाउन को एक्सेप्ट करना है, इसका पालन करना है. बस इतना ही कीजिए. अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं, उसका इंतजार कीजिए. और हम लोग भी अच्छा अच्छे दिन म्यूजिक डेफिनेटली बहुत जल्दी अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे तो आपका अच्छा म्यूजिक भी बहुत जल्द आएगा. थैंक यू सो मच रोहन हमसे बात करने के लिए थैंक एंड यू. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच. टेक टेक केयर. केयर. सो गाइज ये थे रोहन रोहन, जो कि रोहन रोहन में से एक रोहन ये थे. एक रोहन को हम कल लेकर आएंगे, कल या परसों आई गेस. बट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए. आज इसी तरह से और 2 इंटरव्यूज है, तो प्लीज लाइव में जुड़िए हमारे साथ, बहुत सारी बातें कीजिए. और जिन्होंने ये इंटरव्यू नहीं देखा है वो लोग कल ये इंटरव्यू अपलोड हो जाएगा मूवीज अड्डा के यूट्यूब पेज पर, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं. दिस इज ज्योतिना हक साइनिंग ऑफ.